बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 11 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। नावल नेम असीर मोहब्बत अज़ कलम एंजल सानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो कमेंट करेंगे आइंदा से मैं अगेन उनको फिर से रीड करूँगी एंड सम ऑफ माई व्यूअर्स आई मिस दैम, तो बाकी व्यूअरशिप वापस लेके, क्योंकि हम जल्द ही यानी कि इस नावल की एंडिंग पे हम लोग अपना खुद का उर्दू नावल आर्चिव्स का नावल अपलोड करने वाले हैं। कल्बे सर उस कलम उर्दू नावल आर्चिव्स तो देखने के लिए बेताब हैं तो काइंडली व्यूअरशिप वापस लाएं, तभी मैं उसको अपलोड करने वाली हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। मैं इसके घर भी गया था, मैं शर्मिंदा था, मलाल जीने नहीं दे रहा था। इसके घर के बाहर ताला लगा था, वो वहाँ नहीं थी। नंबर भी बन जा रहा था, वो मुझे नहीं मिली। पेपर्स गुजर गए, मैं वापस यहाँ आ गया। फिर वापस कई बार जाकर पता किया, वो नहीं थी। वो घर छोड़कर जा चुके, न जाने कहाँ। आसपास लोगों से पूछा, कोई नहीं बता रहा था। 4 साल बीत गए। अल्लाह से बहुत दुआएं की, रो रो कर, तहज्जुदों में गिड़गिड़ा कर। इसे मुझ पर मान था और मैंने वो मान तोड़ दिया था। मुझे मोहब्बत मिली थी और मैं इसे संभाल नहीं पाया था, लेकिन वो मोहब्बत मुझसे बिछड़ी तो मैं संभल भी नहीं पाया था, मैं इसे भूल नहीं पाया। फिर वो मिली। आहान के खामोश होते सनाया ने बेताबी से पूछा, वैसे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझे नहीं मिली अभी तक, तो इतना सब जानने के बाद तुम क्या चाहोगी, वो मुझे मिल जाए या नहीं? आहान ने अचानक एक सवाल कर दिया था। एक पल के लिए तो वो खामोशी हो गई थी, फिर बोली मुस्कुरा कर। आहान ने फौर गौर से इसकी नाम आंखें देखी थी। हाँ ज़रूर, जो हुआ नसीब का खेल था, पर मैं ज़रूर चाहूँगी वो मिल जाए, ताकि आपकी अजियत और तकलीफ कम हो जाए। तुम दुआ करोगे मेरे लिए? आहा ने फिर से मध्यम आवाज़ में बगौर से देखते हुए कहा। वो सांस नहीं ले पाई। वो सितमगर सच में सितम ही ढहा रहा था। इस पर बड़ी हिम्मत चाहिए थी अपने ही महबूब के मिल जाने की दुआ करने के लिए। इसकी आंखों के पोर गीले हुए थे, गले में गिल्टी उबर कर मधुम हुई थी। जी मैं दुआ करूंगी, हर नमाज में अल्लाह आपको आपकी मन दे दे, हमेशा के लिए। बहुत जब से कहा गया था। दिल रुक रुक कर धड़क रहा था। वो इसे देख रही थी, जिसके लबों पर जख्मी मुस्कुराहट उभरी थी। वो मुझे मिल गई थी सनाया, अल्लाह ने मुझे इसको दे दिया था, पर सिर्फ चंद घंटों के लिए, और फिर ले भी लिया हमेशा के लिए। इसका लहजा पर आ गया था। सनाया ने ना समझी से इसे देखा था। वो तो इसने मुल्तान में मन से होने वाली मुलाकात लेकर इसकी कब्र पर बैठकर रोने तक का सब बता दिया था। ये सब बताते हुए किस तकलीफ में था वो महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो खुद जो इस तकलीफ से नहीं गुजरी थी। अपनी मोहब्बत को सफ़ेद कफन में लिपटे देखना दुनिया का सबसे मुश्किल लम्हा होता है। ये वो अजियत होती है जो सांसें रोक कर कहती है, चलो अब सांस लो। वो रो रही थी, इसे दर्द हो रहा था, पर रेहान जो दर्द महसूस कर रहा था वो तो इससे कहीं ज़्यादा होना था ना। बेसाख्ता इसने अपने दिल पर हाथ रखा था। मैं इसे नहीं भूल सकता सनाया, मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है, आज भी, कल भी और अपनी आखिरी सांस तक भी। मेरी मंजिल मन है। वो कहते हुए रुका और सनाया की जानिब देखने लगा। शायद वो कुछ कहना चाह रहा था। सनाया साफ महसूस कर रही थी। तुम्हें पता है सनाया, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी, इतनी कि कोई भी तुमसे मोहब्बत का असीर हो जाए। मैं असीर हूँ तुम्हारा, तुम्हारी मसूबियत का, तुम्हारी इस चांद से मोहब्बत का। इसने चांद की जानिब इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी बातों का, तुम्हारी इन खामोश नज़रों का। और जैसे जैसे कह रहा था, सनाया का सांस सूख रहा था, धड़कनें होश से बढ़ने लगी थी। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ज़्यादा। वो कह नहीं पाया था कि इसे सनाया से मोहब्बत भी है, पर ज़रूरी तो नहीं होता ना, जो अच्छा लगते हो इनसे मोहब्बत भी हो, या जिनसे मोहब्बत हमें मोहब्बत हो इन्हें भी हमसे मोहब्बत हो जाए। इसने धीरे धीरे से कहा, पर बिलमुकाबिल वो आंखें फैलाए सांस नहीं ले पाई थी। सांसें सीने में ही अटकी थी। वो जानता था, ये एहसास ही न जाने क्यों धड़कने रोक रहा था। मैं तुम्हारी मंजिल नहीं हूँ लिटिल इनोसेंट एंजल, वो बड़े प्यार से बोला था। चेहरा थोड़ा सा इसकी जानिब घुमाया, इसकी नाम हैरत से भरी आंखों में देखता, वैसे इसकी सांसें छीन चुका था। तुम्हारा नसीब कोई और है, कोई ऐसा जो तुम्हें हर खुशी देगा, तुम्हारी सोच से बढ़कर तुम्हें मोहब्बत देगा। मुझे अपने दिल से निकाल दो, मेरे बस में नहीं है तुम्हें वो देना जो तुम चाहती हो। वो बेबसी से बोला था। आपको अपने दिल से निकाल दो मतलब अपना दिल ही अपने वजूद से जुदा कर दो, वो तलखी से बोली थी। ऐसा ही होगा, इसकी मोहब्बत इसके मुंह पर वापस मार दी जाएगी। वो जानती थी यकतरफा मोहब्बत में यही तो होता था। यकतरफा मोहब्बत की क्या अहमियत होती है, आज देख लिया था। इसकी यकतरफा मोहब्बत कबूल नहीं की गई थी, क्योंकि यकतरफा मोहब्बत कबूल करने के लिए होती ही नहीं। सनाया आहा ने पुकारा, कुछ मत कहिए आप, मैं सब जानती हूँ यही होगा। मुझे पता था, सब जानते हुए भी मैं अपने दिल को रोक नहीं पाई थी आपकी तरफ झुकने पर। मेरे दिल ने इस मामले में मुझसे मेरे अख्तियारात छीन लिए थे। आप कुछ मत कहें, मुझसे बगावत करने की सज़ा मिल रही है मेरे दिल को। इसे भी तो पता चले, जब सब अपनी मर्जी के मुताबिक सोचने और करने लग जाओ तो कुछ हासिल नहीं होता। सवाई चांद पान के खुश्क एहसास से कि वो जब से गहरा सांस भरकर बोली थी, आंखें झिलमिला गई थी। वो खुद को रोने से बाज रखे हुए थी, पर दिल में उठती तकलीफ को कैसे रोकती। वो जो दिल चीह रहा था अपने टूट जाने पर, इसे कैसे चुप कराती। स्नाया स्वीटी प्लीज लिसन टू मी। कहानी से भगा रहा था, पर मोहन से उतर कर नीचे भाग गई थी। वो इसके सामने नहीं रोई थी, पर पूरी रात जो इसके दिल ने शोर मचाया था,
इसे सुनती रो रो कर सब्र मांगती रही थी। इसके दिल की करचियां इसके वजूद को जख्मी कर रही थी। अगली सुबह वो सबको बहार में तपती मिली थी। कोई इसके दिल की हालत न जान पाया था, सबको वो बस मौसमी बहार लगा था। इसने किसी को कुछ नहीं बताया था। हमेशा की तरह मोहब्बत इसके दिल ने की थी, तो मोहब्बत न मिलने की तकलीफ भी दिल ही सह रहा था। चंद दिन वो यूं ही बहार में मुतला रही थी। पहले तो बहुत रोई थी, फिर एकदम खामोश हो गई थी। दिल रोज चीखता था, रोता था, पर वो पत्थर का मुजस्मा बन गई थी। वो कुछ सुन नहीं सकता था। वो खड़ी चांद को देख रही थी, आंखों से निकलते आंसू थम चुके थे। यहाँ से इस दिन के बाद आज तक कोई सामना ना हुआ था। एक सवाल था जो दिल चीख चीख कर कह रहा था कि जाकर इस सितमगर से पूछो कि इसने तो कहा था कि इसकी मंजिल इसकी मन है, तो अब किसी और से शादी क्यों कर रहा है? इससे पूछो जब किसी और को अपना साथ है तो मुझे क्यों नहीं? मेरी मोहब्बत को जानते हुए भी क्यों मुझे धुतकार दिया इसने? इससे पूछो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? मेरे जज्बात सच्चे थे, वो क्यों ना पहचान सका इनको? इसे इसकी मोहब्बत नहीं मिली थी, मुझसे मेरी मोहब्बत क्यों छीन ली इसने? वो इतना पत्थर दिल क्यों है? दिल की आहें अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। अल्लाह, इसने आसमान की जानिब सर उठा के बेबसी से पुकारा था, या अल्लाह मुझे सब्र दे दे। मेरा अल्लाह, मेरा दिल मेरी नहीं सुनता, इसको समझाने से सब्र दे दे। वो रोते हुए बोली थी और वहीं टेबल पर बैठ गई थी। होठ में छुप के देख रहे थे, चांद के पीछे पीछे थे। वो चांद को देखता गुनगुना रहा था। आंखों के सामने सुनाया का चेहरा लहरा रहा, मुस्कुराता चेहरा लहरा रहा था। सारा जहां देखा देखा ना आंखों में, पलकों के नीचे थे। बिलाशुबा इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। लोग ऐसे ही तो तवाने ना थे इसके। वो सिंगिंग भी बहुत खूबसूरत करता था कि लोग महवियत से इसे सुनने में मगन हो जाए। आ चल दे कहीं समय से परे, समय से परे चल दे कहीं, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने। सुनाया कि वह पानी से भरी भूरी आंखें दिमाग की स्क्रीन पर उभर कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। इसे मिस कर रहा था। इसने खामोश होते चांद पर एक गहरी निगाह डालकर गहरा श्वास हवा के स्पूत किया था। वो चांद को देख रहा था मामूल के हिसाब से। तुम भी कमाल हो यार, अपने अंदर हमें हमारे महबूब का अक्स दिखाते हो। पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि वो क्यों देखती है तुम्हें, क्यों बातें करती है तुमसे, पर अब समझ आया कि तुम तो सहारा बन जाते हो दिलों का। मैं जब महबूब की याद सिताए तो तुम इसका अक्स दिखाकर हमसे बातें करते हो। तुम तो महबूब का अक्स हो चांद। वो सहमी मुस्कुराहट के साथ बोला था। आंखें नम थी, चेहरा पुरनूर था। दाढ़ी बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ी सी घनी और बढ़ी हुई थी। ब्लैक ट्राउजर और स्किन टी शर्ट में बालों को माथे पर बेतरतीब फैलाए वो मगरूर नहीं, मासूम से ज्यादा लग रहा था। जो भी इसे देख कर इस मासूम शहजादे पर प्यार आ जाए। रात का 1 बजने वाला था। वो न जाने कब से वहां बैठा था। इसकी यादों को आंखों के पर्दे पर लहराए वो इन लम्हों में खोया था। 18 दिन पहले ही तो वो आई थी, जब इफ़त बेगम की तबीयत खराबी का सुना था इसने। लाउंज में बैठी वो इफ़त बेगम से बातें कर रही थी जब वो काम से थका हारा घर आया था। एक पल के लिए तो वो यकीन ना कर पाया कि सफ़ेद सिंपल से सूट में बालों का जुड़ा बनाए, सूट दुपट्टे को गले में डाले वो वही बैठी थी। दिल इसे देखता इतने जोर से धड़का था कि सुना ने अपने दिल के मुकाम का थपका था। वो अब तुम्हारी नहीं है। इसे देखकर यूं उछल कूद मत किया करो यार। तुम्हारा इसको देखकर इसे महसूस करके इस तरह बेलगाम घोड़े की तरह धड़कना मुझे तकलीफ देता है। वो दिल को समझा रहा था, पर क्या इस मामले में दिल पर कभी किसी का बस चला है जो इसका चलता? वो भी बेबस था, दिल को अपने अख्तियार में नहीं रख पा रहा था। अरे स्नान बच्चे, वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ। इफ़त बेगम की जब इस पर नजर पड़ी तो चंद लम्हे पहले खामोशी से थी और इसकी हालत देखती रही, फिर बोली तो वो होश में आता इनकी जाने कदम बढ़ा गया। स्नाया ने इसे देखते ही सर पर दुपट्टा लिया था। याले किचन में खड़ी चाय बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वो इस्लाम के तैन के सामने वाले सोफे पर ही जाकर बैठ गया था। लहजा संजीदा था। स्नाया ने ताज्जुब से इसे देखा। वो ये लहजा स्नान मिर्जा का तो पहले कभी भी नहीं था। इसे इसके चेहरे पर साफ थकान के साथ दिखाई दिए थे। स्नाया को वो बहुत ज्यादा बदलाव हुआ लगा था। चेहरे पर संजीदगी और आंखें जो शरारत से चमकती थी वो चमक अब नहीं थी। वो इसके चेहरे पर फैली वो मुस्कुराहट वो कहाँ थी? वक्त सबको बदल देता है। कोई भी चीज़ हो या इंसान पहले जैसा कभी नहीं रहता। वक्त का असूल है, जब वो गुजरता है तो कुछ देकर इसके बदले कुछ ना ले तो कुछ लेकर जरूर जाता है। खुशी के बदले गम और गम के बदले खुशी, मुस्कुराहट के बदले आंसू और आंसू के बदले मुस्कुराहट, मोहब्बत के बदले नफरत और नफरत के बदले मोहब्बत। पर जब बात एकतरफा मोहब्बत की आ जाए तो वक्त का सौदा बड़ा जानलेवा होता है। वो एकतरफा मोहब्बत के बदले सुकून, चैन, खुशी, आंखों की चमक सब लेकर सिर्फ एक कभी ना दिखने वाली तकलीफ दे जाता है। वक्त का ये प्रोसेस चलता रहता है। जिसने जो पाया इसने इसके बदले कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ, बहुत कुछ खोया है। वो चंद मिनट वहाँ बैठा था। सनाया से कोई ज्यादा बात ना की थी सिवाय घर वालों के हाल हवाल पूछने के। फिर उठ कर कमरे में चला गया था। अगले दिन काम से वापसी पर पता नहीं किन सोचों में गुम था कि इनके लिए न जाने कितनी खाने की चीजें ले आया था। वो तीनों हैरान से टेबल पर बड़े चीजों के शॉप पर देख रही थी। 7-8 बड़े बड़े शॉप पर जो लेस, कुरकुरे, स्लांटीज, बिस्किट, चॉकलेट्स और न जाने कौन कौन सी चीजों से फूल भरे हुए थे। वही चीज मांगी थी, पर इतनी ज्यादा भी नहीं मांगी थी। हमने यहाँ दुकान थोड़ी खोलनी है। याले अपने सामने बैठे स्नान को देखकर बोली, जो खुद कभी इन दोनों को देखता तो कभी इफ़त बेगम और इतनी सारी चीजों को। तुम्हें क्या मसला है? मैंने अपने पैसे से लेकर दिए, ना खानी हो तो ना खाओ, नहीं तो मोहल्ले के बच्चों में बांट दो। वो मुंह बिगाड़ कर बोला। जब से आया था
सर ही खा गई थी यार, जबकि सनाया खामोशी से आंखों में हैरत के आसार लिए बैठी थी। भाई वैसे कितने पैसों की होगी ये सारी चीज़ें? याले ने क्लेज उठाकर खोलते हुए सवाल किया। 10-12 हज़ार की, वो गहरा सांस भरते हुए बोला। 10-12 हज़ार की? सनाया आंखें फाड़कर यकदम हैरत से सब लफ्ज़ों को खींच कर बोली। इतनी फजूल हर चीज़ से हजम नहीं थी, जबकि स्नान इसकी इस अंदाज पर बस इसे देखता रह गया था। वो इसकी मासूमाना अदाएं सच में जानलेवा थी। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात थी? वो माथे पर भार डालकर बोला, आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? बेसाता सनाया के मुंह से सवाल निकला। अस्तगफुरुल्लाह, तुमने क्या मुझे बेरोजगार समझा हुआ है अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कमाता हूँ, ये 10-12 हज़ार तो कुछ है ही नहीं मेरे आगे। वो पहले तो हैरत जता हुआ था, फिर अच्छा खासा जता कर बोला। इसके जवाब पर सनाया सोच में पड़ गई। क्या सोच रही हो? सनाया ने इसे सोचों में उलझा देख कर पूछा। तो वह इससे आंखें चौड़ी कर किसान को देखा, फिर चेहरे पर कंफ्यूज था। वैसे सोचने वाली बात यह है कि आपकी तनख्वाह कितनी है? तो मैं मेरी तनख्वाह की फ़िक्र में हल्का होने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो ज़रूर है कि मैं अपनी बीवी के लिए लेस, कोकोमो, चॉकलेट्स खाने की दूसरी चीज़ों के साथ-साथ हर महीने एक नया नावल ज़रूर लेकर आया करूँगा। बस हर झटका अच्छा खासा तब का कहता इन दोनों को हैरान कर गया था। आप अपनी बीवी को नावल ला के देंगे, वो भी हर महीने? याले ने बेयकीनी से देखा पूछा। हाँ तो मैं नहीं ला के दे सकता क्या? वो एक निगाह सनाया पर डाल के बोला। और अगर आपकी बीवी नावल पढ़ती हुई ना हुई तो? सनाया ने सवाल किया। और अगर मेरी बीवी नावल पढ़ती हुई तो? सनाया ने दूबदू पूछा। सनाया ने चिड़चिड़ी से देखा और याले से लेस देकर खाने लगी। अल्लाह करे वो इतनी नावल्स पढ़ती हो कि रोज आपको इन नावल्स की कहानियां सुना सुना कर आपका सर खा जाए। लेस खाते हुए न जाने इसने कौन से दिल की भड़ास निकाली थी, इंसान समझ ना पाया था। बल्कि वो मुस्कुराकर इसे देखने लगा था। चाँद को क्यों देखती हो तुम? वो छत पर खड़ी थी जब सनाया ने इसके पास आते हुए पूछा। एक बात जिसने महसूस की थी, इस बार सनाया पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा ही परेशान सी और खोई-खोई सी थी। ऐसे ही बस इसको देखना अच्छा लगता है मुझे। इसने अपने बराबर आकर खड़े होते हुए सनाया को एक नज़र देखा कहा। सनाया ने बगौर इसके चेहरे को देखा, उलझी हुई चाँद पर जमी काली निगाहें, एक असुदा सी लबों पर मौजूद मुस्कुराहट, न जाने क्या था जो वो बता नहीं पा रही थी किसी को। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग चाँद को वो गौर से देखते जिनका ज़मीन पर कुछ खो गया। क्या सच में ऐसा है? तुम्हारा भी कुछ खो गया ऐसे क्या ज़मीन पर? स्नान के सवाल पर इसने चाँद से नज़रें हटाकर मुकम्मल रूप स्नान की जानिब मोड़ा था। मैंने अभी पाया ही नहीं है तो खोएगा कैसे? वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा के बोली। मतलब कुछ ऐसा है जिसे तुम पाना चाहती हो? इसकी वीरान आंखों में देखकर बड़े ज़ब्त से बोला था। सब जानते हुए भी अनजान बनाई से पूछ रहा था। कुछ पाने की चाहत किसे नहीं होती? इसने उल्टा सवाल किया था तो वो इसे देखने लगा, फिर इसके चेहरों के पास थोड़ा झुक कर बोला। हम तो तुम्हारी चाहत क्या है? पूछ तो लिया था पर बड़ी हिम्मत चाहिए थी। अब इसका जवाब सुनने की दिल की धड़कनें जैसे रुक रुक कर चलने लगी थी। वो इसे देख रही थी जैसे सोच रही उसे क्या जवाब दे। फिर पलट कर चाँद को देखने लगी और भारी लहजे में बोली, मेरी चाहत यही कि जिस चाँद को मैं देखती हूँ वो मुझे मिल जाए। इसने मुस्कुरा कर कहते नम आंखों से स्नान की जानिब देखा था जो इसे ही देख रहा था। साथ के साथ धीरे धीरे सांस लेता। तो क्या तुमने इस चाँद को बताया कि तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाए? इसने पूछा था। मैंने नहीं बताया, पर वो रुकी और स्नान को देखा। स्नान की नजरें इसी पर थी। वो कश्मकश में मुब्तला हो गई थी। इसे अपने दिल का हाल बताया या नहीं? मुझे अपना कज़न नहीं अपना दोस्त समझकर अपने दिल का हाल बता दो। तुम्हारा राज मेरे दिल में ही रहेगा। मैं राज रखना जानता हूँ यार, इसने आम से अंदाज में कहते उसे यकीन की डोर थमा रही थी। सनाया ने गहरा सांस हवा के स्पोर्ट किया था, पर वो चाँद खुद से ही तो जानता है मेरी ख्वाहिश। वो बोल रही थी, आंखों को 2-3 बार छपका। स्नान के दिल में दर्द सा उठा था, पर वो इस बार दर्द को दबा गया था। फिर इस चाँद ने क्या कहा? वो कहता मैं तुम्हारी मंजिल नहीं, मुझे भूल जाओ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत कोई और थी, वो चली गई मुझे छोड़कर। पर मैं फिर भी इसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। इनकी नज़र में मेरे एहसास की कोई अहमियत नहीं है शायद। वो बराई आवाज़ में बोली थी। आंखों के पोर गीले हो चुके, स्नान साख्त हो गया था। वो कुछ बोल ना पाया था। इस मासूम लड़की के साथ जानती हुए वो कैसे कर सकता था इसके साथ ऐसा? क्या सच में इसके दिल में सामने खड़ी इस लड़की के लिए कोई एहसास नहीं जागा? वो तो थी ही ऐसी, हर किसी को खुद का सिर कर लेने वाली। तो हान मीर क्यों नहीं पिघला इसकी मासूमियत के आगे? इसका दिल इतना पत्थर ना हो सकता था। इतनी मोहब्बत करती हो इससे? सनाया ने बेसाहता कहा था। मैंने की नहीं, खुद हो गई। मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं रहा था। मेरे दिल ने खुद इन्हें चुन लिया था मोहब्बत के लिए। वो चाँद को देखकर बोली, इतना अच्छा लगता है वो? इसने फिर से पूछा। दिल में तकलीफ तो हो रही थी, पर फिर भी वो इसे इसके महबूब की बातें सुन रहा था बहुत ज़्यादा। इनका लहजा, इनकी आंखें, इनकी वो मद्दम मुस्कुराहट, इनकी बातें, इनका मेरी जानिब में देखना, इनका मेरे सामने से गुजरना, इनका मुझे मुखातिब करना, सब वो मोहब्बत के जाने के काबिल है। इनसे मोहब्बत नहीं की मैंने, इनसे मोहब्बत हो गई मुझे। वो मैं चाँद में हान का अक्स देखते हुए खोई हुई बोल रही थी। मैं बात करूँ इससे? सराह ने पूछा। नहीं, वो यकदम बोली। मोहब्बत किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होने का नाम नहीं है। मेरी मोहब्बत यकतरफ़ा थी और यकतरफ़ा ही रह गई। और यकतरफ़ा मोहब्बत मिल जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता ना? वो बड़े ज़ब्त से बोली थी। पर यकतरफ़ा मोहब्बत मिल भी तो जाती है ना? हो सकता है तुम्हें भी मिल जाए। सना ने कहा। आप नहीं समझेंगे सनान, वो तहसीन मुस्कुराया। वो मैं क्यों नहीं समझूंगा? इसने फ़ौरन सवाल किया। आप जानते हैं मोहब्बत क्या है? इसके सवाल पर वो कह नहीं पाया था कि हाँ वो जानता है मोहब्बत क्या है। हाँ वो ये भी जानता है कि यकतरफ़ा मोहब्बत की सदियत के नाम है, पर वो खामोश खड़ा से सुन रहा था। आप क्या जाने मोहब्बत की मीम को? आपने थोड़ी ना कभी जीते जी मौत को महसूस किया। वो कह नहीं पाया था। इसने जब इसकी आंखों में किसी और का अक्स देखा था ना,
तब इसने ज़िंदा होने के बावजूद अपने दिल की मौत को ही महसूस किया था। आप क्या जाने मोहब्बत के है को, आपने थोड़ी किसी को हद से ज़्यादा चाहा। वो बता नहीं पाया कि हाँ सनाया, मैंने तुम्हें हद से ज़्यादा चाहा, पर मेरा नसीब देखो, तुमने कभी मेरी चाहत महसूस ही नहीं की। आप क्या जाने मोहब्बत के बे को, आप थोड़ी ना कभी मोहब्बत में बेबस हुए हैं। दिल चीहा था, तुमसे मोहब्बत होने के बावजूद इज़हार नहीं कर पा रहे, इससे ज़्यादा बेबसी क्या होगी सनाया। आप क्या जाने मोहब्बत के दे को, आप थोड़ी ना कभी किसी के लिए तड़पे हैं। वो कहना चाहता था, जब इसे पता चला कि इसकी मोहब्बत तो एकतरफ़ा है, तब से इसका दिल तुम्हारे लिए रोता है, चीखता है, पर तुम्हें हासिल नहीं कर पा रहा। ये तड़प नहीं तो क्या है? जब मोहब्बत का ही नहीं पता तो एकतरफ़ा मोहब्बत की अज़ियत का कैसे पता होगा आपको? इसकी आंखों से आंसू बह निकला था। और इस सामने खड़ा वो शख्स इसे आप क्या बताता है कि वो जीते जी मरना, हद से ज़्यादा चाहना, बेबसी और तड़प तो बहुत दूर है। वो क्या जाने इस तकलीफ़ को, कि वो इस हकीकत को, वो जो अपने महबूब के मुँह से इसकी महबूब की बातें सुनकर बर्दाश्त कर रहा था। दिल चाह रहा था, जो मोहब्बत वो हाँ से करती है, वो मुझसे क्यों नहीं कर सकती? क्या जैसे हाँ ने इसकी मोहब्बत कबूल नहीं की, वो मेरी मोहब्बत भी कबूल नहीं करेगी? मेरा क्या कसूर है? सिर्फ़ इतना कि मैं मोहब्बत कर बैठा हूँ। मोहब्बत कोई गुनाह तो नहीं है ना, जिसकी सज़ा इसे यूँ दी जा रही हो। दिल की सिसकियों को दबाते हुए इसने गहरा साँस भरा था। आँखों में नमी छलकी थी, जिसे वो सती सी आँखें झपकता वापस अंदर धकेल गया था। भाई, वो इन्हीं ख़्यालों में खोया था जब याले की आवाज़ से उसे माज़ी से बाहर निकाला था। इसने याले की जानिब देखा, जो इसके पास आकर रुकी थी। वो स्नान की आँखों को देख रही थी, जो नमी से भरी हुई थी। भाई को ऐसे देखा, न जाने कब इसकी आँखें आँसुओं से भर गई थी, इसे पता ही नहीं चला। तुम सोई नहीं? इसने सवाल किया। नींद नहीं आ रही थी, आप भी तो जाग रहे हैं। याले ने सर सांस भरते हुए कहा, मुझे वो सोने नहीं देती। वो साफ गोई से बोला था, क्यों भाग रहे हो इसके पीछे? क्यों करते हो इससे इतनी मोहब्बत? ही जानते हो कि इसके दिल पर कोई और काबिज़ है? वो थके हुए लहजे में बोली थी। यकीन करो याले, मैंने जानबूझकर नहीं की। खुदा की कसम खुद ब खुद होगी और फिर होती चलेगी। अब ना मेरा मुझ पर एतबार रहा है, ना ही मेरे दिल पर, जो इस बस इसकी मोहब्बत करना जानता है और कुछ नहीं। और मैंने इस दिल को रोक नहीं सकता, इससे मोहब्बत करने से, ये मेरे बस में नहीं है। दम आँखों से कहता वो नीचे की जानिब बढ़ गया था। पीछे खड़ी याले इसकी पूँछ को देख कर रह गई थी। क्या सफ़ रखता था वो कि अपनी ही महबूब के मुँह से इसकी महबूब की बातें सुनता और फिर मुस्कुरा देता था। इसने एक बेबसी से भरपूर सांस हवा के सुपुर्द करते हुए नम आँखों से आसमान को देखा था। कानों में सनाए की सिसकियाँ गूंजने लगी तो आँखों से आंसू गाल पर बेकाब से बह निकले थे। पता ही नहीं चला याले वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो शादी कर रहा है, वो किसी और को अपनी दुल्हन बना रहा है। वो जानता था, इसे सब पता था। मुझे इससे मोहब्बत है, फिर वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है? वो इतना पत्थर दिल तो नहीं हो सकता। याले मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? वो ज़मीन पर बैठी हिचकोले ले रही थी। इसका वजूद लर्ज़ रहा था। याले पास बैठी बेबसी से इसे गले लगाए बैठी थी। मैं कैसे रहूँगी? इसने तो मुझे जीते जी मार दिया। मेरी इस एकतरफ़ा मोहब्बत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अपने दुपट्टे को मुट्ठियों में डुबोचे वो बच्चों की तरह बिलख-बिलख कर रो रही। सनाया मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। याले ने इसका सर सबकते हुए कहा। पर वो सुन ही कहाँ रही थी। वो तो अपनी तकलीफ़ में मुब्तला, वो किसी और को अपना महरम बनाएगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? इसकी दुल्हन तो मुझे बनना था ना, इसका महरम मुझे बनना था। अल्लाह, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मेरी एकतरफ़ा मोहब्बत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझसे इनको भी ले लिया। अल्लाह, वो हिचकियों में इल्तिजाई कर रही थी। दरवाज़े पे खड़ा सनान हाथों की मुठ्ठियाँ बनाए बड़े ज़ोर से अंदर से आती इसकी सिसकियाँ सुन रहा था। इसका बस नहीं चाह रहा था अपनी जान देकर इसे इसकी खुशियाँ देता था। वो अपने कदम वहाँ से वापस ले गया था। इसका इरादा मौका मिलते ही यहाँ से बात करने का था। उस नायक को इस तकलीफ़ में नहीं दे सकता था कभी भी। वो जैसे आपकी मर्ज़ी बाबा। अगले दिन सुबह के वक़्त ही उसने सारी जगह अपनी रज़ामंदी दे दी थी। सब खुश थे, अगर कोई खुश नहीं था तो वो सिर्फ़ वो थी। इसके दिल की हालत कोई नहीं महसूस कर सकता। जहाँ अरमानों का जनाज़ा पड़ा था, इसकी खामोशी सब नोट करते थे, पर इसे बस इसकी झिझक और सब कुछ छोड़कर जाने की वजह समझते थे। कोई इसकी अंदरूनी हालत नहीं जान सका था। लबों पर कुफ़्फ़त सजाए वो अपनी शादी की तैयारियों को देख रही थी, और सनान ने क्यों इस रिश्ते से एतराज़ ना किया, वो क्यों और किस वजह से माना, ये सोचें आती पर खुद ही पर ही चिल्ला जाती थी। इस वक़्त वो दिल की एकतरफ़ा मोहब्बत ना मिलने का शोक मना रहा था। वो जैनमाज़ पर बैठी न जाने किन-किन सोचों में खोई थी, इसे खुद भी एहसास नहीं था। सनान बेटा, अज़ान का वक़्त हो चुका है, तुमने अभी तक अज़ान नहीं दी? मस्जिद में बैठे मौलाना हबीब साहब ने सोचों में गुम देखा पूछा था। जी मौलाना के कंधे हिलन पर इसने चौंक कर इन्हें देखते हुए पूछा था, बेटा अज़ान का वक़्त हो गया, अज़ान नहीं दी तुमने? उन्होंने इसके परेशान से चेहरे को देखते हुए नरमी से कहा। वो मगरिब की नमाज़ के बाद मस्जिद में ही बैठा था। मौलाना साहब जानते थे। जी वो मास्टर मौलाना साहब, मैं अभी दे देता हूँ अज़ान, वो कहकर जल्दी से माइक के सामने जा खड़ा हुआ था। एक गहरा सांस भर के इसने ईशा की अज़ान देना शुरू की थी। हर तरफ इसकी ठहरी हुई खूबसूरत आवाज़ में दी जाने वाली अज़ान गूंजने लगी। मौलवी साहब इसे देखते महफ़िल से अज़ान सुनते इसका जवाब दे रहे थे। माशाअल्लाह मिर्ज़ा भाई साहब, आपका बेटा कितनी खूबसूरत अज़ान देता है, दिल करता है बंदा सुनता रहे। जी माशाअल्लाह, बड़ा ही नेक और फरमादार बच्चा है। मिर्ज़ा भाई ने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बच्चे की। वो दोनों बुज़ुर्ग नमाज़ के लिए मस्जिद की तरफ जाते तबसरा कर रहे थे। जब इनके पीछे चलते मिर्ज़ा साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मुस्कुरा रहे थे। इन्हें अपने बेटे में आने वाला ये बदलाव बहुत पसंद आया था। 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ना, रोज़ कुरान पाक की तिलावत करना, जो वो अक्सर मस्जिद में बैठकर कर लिया करता था। मस्जिद में बैठे लोग न जाने कितनी देर तक इसकी तिलावत कुरान सुनते रहते थे। अज़ान के बाद जमात हुई थी। मिर्ज़ा साहब और एक ही सफ़ में खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे। सनान बेटा, घर नहीं चलना क्या? नमाज़ के बाद इसे वहीं बैठा देखकर मिर्ज़ा साहब ने पूछा।
थोड़ी देर तक आता हूँ बाबा, इसने कहा तो वो सर हिला कर बाहर चले गए। हाँ तो बरहरदार क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, तुम बहुत उलझे उलझे और खोए हुए हो। मौलाना साहब इसके पास बैठते हुए बहुत शफीक लहजे में बोले। चल मैं तो इनके पुरनूर चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, आपको याद है मौलाना साहब, आज से तकरीबन 2 माह पहले जब मैं यहाँ दिल शिकस्ता हालत में आया था तो आपने मुझसे कहा था कि जब तुम पहला सजदा अल्लाह की चाहत में करोगे तो दूसरे सजदे में अल्लाह तुम्हें वो अता कर देगा जो तुम्हारी चाहत है। और इन्हें इनकी कही हुई बात याद दिलाते हुए बोला था। बेशक वो मुतफिक हुए। अब जानते हैं मौलाना साहब, अल्लाह ने मेरी सुन ली, अल्लाह ने मुझे मेरी चाहत अता करी। तकरीबन 18 दिन बाद मेरा निकाह है इससे, पर मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, ना खुशी ना ही गम। मैं क्या करूँ? वो बेचैन सा बोला था। और इसकी वजह क्या यही है कि वो बच्ची किसी और को पसंद करती है, पर इसको वो नहीं मिल पाया जो वो चाहती थी, और तुम्हें अब इस बच्ची की तकलीफ चैन नहीं लेने दे रही। उन्होंने पूछा तो वो सर हिलाने लगा। मैं इसकी खुशी नहीं हूँ, मेरी वजह से इसे वो नहीं मिला जो वो चाहती थी। ये एहसास तकलीफ दे रहा है मुझे। वो सर झुका के बोला, ये पर ये सब तुम्हारी वजह से तो नहीं हुआ बेटा, ये तो अल्लाह के काम है ना, वो बेहतर जानता है कि इसके बंदे के लिए क्या सही है। इसके लिए इसने बच्ची के लिए तुम्हें चुना क्योंकि तुम इसे सही लगे। मौलाना साहब ने नरम सी आवाज़ में इसे समझाया। पर अगर मैं इसे अल्लाह से ना मांगता तो फिर अल्लाह इसे वो दे देता ना जो वो चाहती थी। वो अब भी बेचैन था। ऐसा नहीं है बच्चे, तुम मांगते या ना मांगते फिर भी अल्लाह वो करता जो इस बच्ची के हक में बेहतर होता। और तुम खुद बताओ, अगर इस बच्ची की चाहत इसके हक में बेहतर होती तो अल्लाह क्या तुम्हारे दिल में दुआ की तौफीक डालता? अल्लाह बेहतर जानने वाला है ना। तुमने अल्लाह से मांगा क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें मांगने की तौफीक दी। हम इंसान बस अल्लाह से मांग ही तो सकते हैं, हमें ये मालूम थोड़ी ना होता है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही भी है या नहीं। ये अल्लाह जानता है, हम कभी नहीं जान सकते। तुमने बस ये किया कि तुम अपने और इन दोनों के दरमियान अल्लाह को ले आए और इस पर छोड़ दिया कि वो जो चाहेगा कर देगा। इसने भी मांगा, तुमने भी मांगा, और अल्लाह ने वो किया जो तुम तीनों के हक में बेहतर है। तुम किसी मलाल में न मत रहो, अल्लाह कभी अपने बंदों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। उन्होंने प्यार से कहा तो वो सारे हिला कर इन्हें देखने लगा। क्या हुआ? इसे खुद को तकता पाकर मौलाना साहब ने सवाल किया। किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालनी हो तो क्या करना चाहिए? इसे बार बार मोहब्बत का इजहार करो, बार बार, हज़ार बार। इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, अपने हर अमल में मोहब्बत दिखाओ। हज़रत अली का फरमाना है, अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो इसे बताओ ताकि इसके दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो। और अपने महरम से मोहब्बत का इजहार तो अल्लाह को और भी पसंद है। औरत तो वैसे ही नादान और नाजुक है, जब तुम इसे अहमियत दोगे, इज्जत दोगे, इसे मोहब्बत दोगे तो वो खुद ब खुद तुम्हारी असकीर हो जाएगी। समझ रही हो ना मेरी बात? जी मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई। इसने मुस्कुरा कर कहा। ये सब मुसाफा कहता मस्जिद से बाहर निकल गया था। पीछे खड़े मौलाना साहब इसकी पूछ को देखकर मुस्कुराए, फिर आसमान की जानिब चेहरा उठा के बोले, वाह रे अल्लाह तेरी खुदाई, बेशक तू ही सब जानता है और हर चीज़ पर कादिर है, हिदायत देने पर भी और हिदायत लेने वाले पर भी। मन रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो इसे पकाते एकदम उठ बैठा। गहरे गहरे सांस लेते वो ठंडे कमरे में भी पसीने से शराबोर था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी जैसे दिल अभी सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। मन नम आंखों से धीरे से फड़फड़ाया था, इतने धीरे कि सिर्फ लबों को जिंबिश हुई थी। जब से वो छोड़ कर गई थी तब से ही तो ये ख्वाब आता था। वो कुछ कहती थी पर क्या हन समझ नहीं पाता था। बेबसी ही बेबसी थी। आंखों की नमी कम फाड़कर आंसुओं की सूरत में आंखों से बह निकले पता ही ना चला। वो बेड से उठा था और सीधा फौजिया बेगम और मीर साहब के कमरे की जानिब गया था और बगैर सोचे समझे इनका दरवाज़ा खटकाना है। मीर साहब ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े हान को देखकर चौंक से गए थे और इस वक्त वो बेचैन सा खड़ा अल्फाज ढूंढ रहा था बोलने के लिए। आंखों को बार बार चबकता वो भी मासूम सा बच्चा लगा था मीर साहब को। क्या हुआ बच्चे, सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? इतने परेशान क्यों? वो इसका हाथ हमको प्यार से बोले थे। मेरा दिल घबरा रहा है, आपके पास हो जाऊं प्लीज़? वो भराई आवाज़ में बोला। मीर साहब साकत रह गए थे इसकी आंखों के गीले होते पोरों पर, इसकी हालत पर। जी मेरे बच्चे आ जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है मेरी जान? उन्होंने शफकत से कहते हुए इसे कमरे में अंदर आने का रास्ता दिया तो वो फ़ौरन तेज़ से कदम लेकर अंदर आया था। फ़ौजिया बेगम भी जा रही थी। मम्मा मैं इनके पास जाकर बैठा था। महान बच्चे क्या हुआ? उन्होंने इसके चेहरे पर हाथों में लेकर पूछा था। तब तक मिर्ज़ा साहब भी दरवाज़ा बंद करते इनके पास आ चुके थे। मुझे डर लग रहा है, वो सच में सहमे हुए लहजे में बोला था। मैं आप दोनों को छोड़कर जाना नहीं चाहता, पर ऐसा लग रहा है कि मैं चला जाऊँगा आप सबसे बहुत दूर। इसने गहरे सांस भरते हुए कहा, पर बिलमुकाबिल वो दोनों दंग रह गए थे। कैसी बातें कर रहे हो हान? कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या तुमने? मीर साहब ने परेशानी से पूछा। इसके पसीने से शराबोर हालत तो ये बता रही थी कि वो किसी ख्वाब से डरा था। ख्वाब देखा है पर बुरा नहीं। इनसे जुड़ा कोई भी ख्वाब बुरा नहीं होता बल्कि खूबसूरत होता था। वो बोलते हुए कोई दीवाना लगा। वो दोनों जानते थे वो मन का जिक्र कर रहा था। तुम इधर आके आओ, आके सो जाओ, मैं आयतल कुर्सी पढ़ दूंगा ना, तुम्हारी घबराहट दूर हो जाएगी। मेरे सामने इनसे अपने पास ही लेटने का इशारा करते हुए कहा। वो इन दोनों के दरमियान में लेटा हुआ था। दाएं जाने बैठ के किराम से टेक लगाए बैठी वो बेगम नम आंखों से देखती इसके बालों में हाथ चला रही थी, जबकि बाएं जाने बैठे मीर साहब को ही आयात पढ़कर इस पर दाम कर रहे थे। चंद ही लम्हे वो इन दोनों को खामोशी से देखता रहा। मैं अच्छा बेटा नहीं हूं ना मम्मा? मैं आप दोनों की वजह से आप अपनी वजह से तो बहुत तकलीफ देता हूँ ना? वो नम आवाज़ में बोला था। इन दोनों ने तड़प कर ऐसा नहीं है मेरी जान, तुम तो फरमाबरदार बच्चे हो हमारे। हम तो खुश नसीब अल्लाह ने हमें तुम्हारे जैसा बेटे से नवाजा। इसका माथा चुमकर मोहब्बत से बोली, एक बात कहूँ? इसने इन दोनों के हाथ थम कर अपने सीने पर रखते हुए पूछा।
جی میرے بچے کو میر صاحب کی شفیق آواز بری، میں اپنی وجہ سے آپ دونوں کو کبھی بھی کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں جینا چاہتا ہوں، آپ دونوں کی ہر بات ماننا چاہتا ہوں۔ پر وہ رکا تھا، آواز بھاری ہو گئی۔ فوزیہ بیگم اور میر نسیم سے دیکھ رہے تھے، وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، پر مجھے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گا، میں وہ نہیں کر پاؤں گا جو آپ دونوں چاہتے ہیں، میں بے بس ہو گیا ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں، کوئی میری سانسوں کا اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے نا مما ڈیڈ۔ اور اس نے نم آنکھوں کے ساتھ لبوں پر مدھم مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دکھا، ایسی باتیں مت کرو بیٹا، کیوں بڑے ماں باپ کو ایسے بول کر تکلیف دے رہے ہو، مت کہو ایسا میری جان، اللہ تمہیں عمر بھی لگا دے، میری بھی عمر ہے۔ فوزیہ بیگم روتے ہوئے بولی تو وہ پریشانی سے نہیں دیکھ رہے، مت روئے نا ماما، مجھے سن لے، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سن لے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج میں آپ دونوں سے بہت ساری باتیں کروں، دل کی باتیں کروں۔ اس نے جیسے التجا کی تھی، میرے صاحب نے اس اضطرابی کیفیت میں سے دیکھا، وہ کیوں اتنی بہکی بہکے باتیں کر رہا تھا، سمجھ سے باہر تھا، میں نایا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر آپ کی خوشی کے لیے مان گیا، من کے جانے کے بعد میں جینا نہیں چاہتا تھا، پر میں جیا کیونکہ آپ دونوں کو میں اپنی وجہ سے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، میں چاہتا ہوں میں آپ کا فرمانبردار بیٹا بنوں، میں جینا چاہتا ہوں آپ دونوں کے لیے، آپ لوگوں کی جو مجھ سے امیدیں جڑی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ختم ہو رہا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ دونوں اپنا خیال رکھیے گا، میری وجہ سے پریشان مت ہوئیے گا۔ پتہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، پر دونوں دنگ تھے، فوزیہ بیگم اسے چپ کرانا چاہ رہا تھا پر وہ بولتا گیا، یہاں تک کہ وہ رو پڑا، میر صاحب اور عفت بیگم کو بھی رلا گیا، نہ جانے کون کون سی باتیں تھی جو وہ انہیں بتا رہا تھا، پر اس کی ہر بات میں دو لوگوں کا ذکر ہر بات ہے، ایک مناہل کا اور دوسرا ثنایا کا۔ وہ آخری بات جو اس نے سونے سے پہلے کی تھی وہ ثنایا سے جوڑی تھی، ثنایا کا خیال رکھا گیا اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی بھانجی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کے بیٹے کے لیے بہت خاص ہے، اس آپ کے بیٹے کو اپنی اس انوسینٹ اینجل سے بہت محبت ہے، من کے بعد وہ ہے جسے آپ کے بیٹے نے دل سے چاہا۔ وہ دونوں حیران رہ گئے تھے، اگر وہ اس سے محبت کرتا تھا تو اس نے ثنایا سے شادی سے انکار کیوں کیا تھا، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ تو ماں باپ کے گوشت میں آ کر پرسکون ہو گیا تھا، پر ان کی نیندیں ان کا سکون سب لے گیا تھا۔ وہ مائیوں کا پلا جوڑا پہنے چاند کو دیکھتی آخری بار اس ستمگر کی یادوں کو محسوس کر رہی تھی، کل مہندی تھی اور ساتھ ساتھ یالے اور ہانیہ کی برات بھی تھی، رحان کی دلہن کو وہ آج ہی رخصت کر کے لے آئے تھے، بس ایک اور دن گزرنے کے بعد سب کچھ بدل جاتا، یک طرفہ محبت کا ادھورا رہ جانا سچ میں جان کا عذاب بن جاتا۔ اسے خوف آ رہا تھا اسنان کا ہونے سے، اس کی دسترس میں آنے سے، پتہ نہیں وہ کیسا سلوک کرے گا اس کے ساتھ۔ اس سے ایک بار پھر بات نہ ہوئی تھی، یالے سے اس کے متعلق پوچھنے پر بھی یالے نے بات کو گھما دیا تھا، وہ باہر ڈری ہوئی نم آنکھوں سے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ملتان میں یالے کی مہندی کا فنکشن تھا اور یہاں آج ہانی، افنان اور زین کی مہندی کا، جو تھوڑی دیر پہلے یہ اختتام کو پہنچے، سب تھک کھا کے کمروں میں سو رہے تھے، مبارکباد نہیں دو گے کیا مجھے؟ وہ ہنو چاند پر نظریں جمائے کسی اور سے بولی تھی، اور وہ کسی اور کوئی نہیں آہان تھا جو نہ جانے کب سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ثنایا نے چاند سے نظریں ہٹا کر سامنے مدھم اندھیرے میں کھڑے آہان کو دیکھا جو اب بھی ویسے ہی موج کر رہا تھا۔ کیا تم اسے ناراض ہو ثنایا؟ اس نے سوال کیا۔ ثنایا اس کے قریب دیوار کے پاس جا کر رکی تھی۔ میں کیوں ناراض ہوں گی آپ سے، وہ سنجیدہ سے تاثرات سے بولی تھی، میرا دل بے چین ہے ثنایا، آہان اپنی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، پر ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں خود پتہ چل جائے کہ میں سے ایسا کیوں کیا، بس اتنا جان لو آہان، میرے کو ثنایا کبھی تکلیف نہیں دے سکتا، میں نے جو کیا وہ وہی تمہارے لیے صحیح ہے۔ وہ مدھم آواز میں بولا، جی میں جانتی ہوں، میں نے قرآن پاک میں پڑھا تھا، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو، اور جو تمہیں دے اس پر اتراؤ نہیں، جو نصیب ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے، ہمارا افسوس کرنے سے، آکاش کہنے سے وہ ہمیں مل تو نہیں سکتا نا، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں، وہ نرمی سے بولی تھی، اور وہ لاجواب ہو گیا تھا، چند لمحے وہ کچھ نہ بول پایا تھا، وہ نادان لڑکی سمجھ بوجھ رکھتی تھی، اس سے اللہ کے فیصلوں پر سچا یقین تھا، بس آہان میر کو بھی اب سکون مل گیا تھا، یہ آیت اس کے لیے بھی ایک جواب تھی، وہ نم آنکھوں سے مسکرایا، تم بہت سمجھدار ہو ثنایا، وہ نم لہجے میں بولا تھا، وہ خاموش کھڑی سے دیکھ رہی تھی، وہ اللہ کی رضا میں راضی تھی، پر سامنے کھڑے اس انسان کو دل سے نکالنے میں وقت درکار تھا، جو ابھی تو آسان نہیں لگ رہا تھا، وہ جب کیے کھڑی تھی، چند لمحوں کی خاموشی دونوں میں آئے تھے، الفاظ تو بہت ہے پر زبان سے ادا نہیں ہو رہے، اس میں دعا کرتی رہنا ثنایا، میں رہوں نہ رہوں مجھے اپنی دعا میں شامل رکھنا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ حفصہ سے بولے، پتہ نہیں بس دل کر رہا ہے، اگر تمہارا دل مانے تو من کی قبر پر ضرور جانا، مجھے خوشی ہوگی، سنان سے کہنا وہ لے جایا کرے گا تمہیں، وہ کبھی تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کرے گا، وہ گہرا سانس بھر کے دھیرے دھیرے سے کہہ رہا تھا، نظریں ہنوز ثنایا پر جمی تھی، جی وہ محض اتنا ہی بولی، اگر میں کبھی کہیں دور چلا جاؤں تو میرے ماما بابا کا خیال رکھنا ثنایا، جیسے ہمیشہ رکھتی رہی ہو، ان کے معاملے میں مجھے تمہارے علاوہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے، وہ چاند کو دیکھتا نم لہجے میں بولا، ثنایا نے نہ سمجھی سے اسے سر پھرے کو دیکھنے لگی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں ہاں ایسا مت کہیں پلیز، اس نے منت کی تھی، ہاں نے گہرا سانس واقف پوچھ کیا تھا، مجھے نا میرا دل ویران ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے سب ختم ہو رہا ہے، شاید میں بھی ختم ہو رہا ہے، وہ زخمی مسکراہٹ سے بولا، ثنایا کی آنکھوں میں نمی چھلکی تھی، ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتے، اس سے جیسے بڑے پتے کی بات بتائی تھی، ہاں مسکرایا، اچھا نہیں کرتا میں ایسی باتیں، تم جاؤ اب جا کے سو جاؤ، وقت بہت ہو گیا، جی فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، تم بھی خیال رکھنا اپنا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، ہاں نے مدھم آواز میں کہا تو وہ بس ہر ہلا کے نیچے چلی گئی تھی،
اگر اس دنیا کے تمام نابینا لوگوں کی آنکھیں دے دی جائیں نا یالے، پھر بھی 2 لوگ نابینا ہی رہ جائیں گے، ایک وہ جسے میری محبت نظر نہیں آتی، اور ایک میں جسے اس کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ یک طرفہ محبت میں زبردستی نہیں جلتی، میں دعا کرتا تھا کہ وہ جہاں رہے خوش رہے۔ میں نے ہمیشہ اس کی خوشیوں کی دعا کی، اور اب جب وہ مجھے مل رہی ہے تو میں بہت خوش ہوں، پر وہ بھی خوش ہوگی ایسا نہیں ہوگا۔ نہ خوش ہے، مجبور و بے بس ہے، اس لیے خاموش ہے۔ میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا پر کر نہیں پایا۔ ہان نے پھر میری بات نہیں مانی۔ کل وہ آئے گا یہاں، میں ایک بار پھر کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے وہ مان جائے اور ثنایا کو اس کی خوشی مل جائے۔ الحان میں مہندی کے فنکشن کے لیے تیار کیے گئے جھولے پر یالے کے ساتھ بیٹھا ہوا اسے کہہ رہا تھا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ہان بھائی نہیں مانیں گے، اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو وہ مان چکے ہوتے آپ تک۔ اب یوں بار بار ان سے بات کر کے ثنایا کی سیلف ریسپیکٹ کو کم کریں گے ان کی نظروں میں، وہ جس کو جتنا اویلیبل ہوتا ہے اس کی اہمیت اتنی کم ہوتی ہے۔ اور رہی بات آپ کی، تو مجھے یقین ہے آپ اس کے دل میں اپنی محبت قائم کر لیں گے۔ ثنایا کہتی ہے، ہماری زندگی میں ہر انسان اپنے حصے کی محبت کا حقدار ہوتا ہے، اور اسے اس کے حصے کی محبت سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ ہان بھائی اس کا ماضی اور آپ حال ہو، ہان بھائی پیچھے رہ جائیں گے، اور جب آپ اس کی زندگی میں آئیں گے تو اس کے دل میں خود بخود آپ کے حصے کی محبت آ جائے گی۔ نے کہا تو 2 پاک رشتہ ہے نا، جس میں 2 دلوں میں محبت نہ بھی ہو تو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ آپ پریشان مت ہو، وہ اسے سمجھا رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ آج کی رات وہ دونوں وہیں پر گزارنے والے تھے کیونکہ کل یالے نے چلے جانا تھا اپنے سسرال، اور سنان کو یہ بات بہت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی پیاری بہن کل اس سے دور ہو جائے گی۔ رات آہستہ آہستہ سرکتی چلی گئی۔ صبح سب تیاریوں میں مگن تھے، ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے گھر میں کافی مہمانوں کا بسیرا تھا۔ تقریباً 1 بجے ہی زین کی بارات گھر سے نکلی تھی۔ ثنایا ہانیہ کے گھر اس کے پاس تھی۔ یالے اور اس کی بارات ایک ہی دن تھی، اس لیے پہلے زین کی بارات ملتان جا رہی تھی یالے کے رخصے کے لیے، اور پھر واپسی ہانیہ کے رخصے ہونی تھی۔ بیوٹیشن ہانیہ کو تیار کرنے پہنچ چکی تھی، شام کے 3 بج چکے تھے، اور ملتان میں اس وقت یالے اور زین کا نکاح کی رسومات ہو رہی تھی۔ وہ بہت نروس تھی، 3 بار قبول کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے زین کی دسترس میں آ گئی تھی۔ زین نے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے اپنی شریک حیات کی صورت میں قبول کیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد رخصتی کا وقت آیا تو وہ اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر نہیں روئی تھی جتنا سنان کے گلے رکھ کر رو رہی تھی۔ اچھا باسی کرو نا، روک تو ایسے رہی ہو جیسے کوئی جنگ لڑنے جا رہی ہو، سنان اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو یالے نے سرخ آنکھوں سے گھور کر دیکھا۔ بدتمیز بندر، وہ غصے سے بولی، ہاں اور تم میک اپ سے بھری لدی باندری۔ سنان نے بھی دو بدو جواب دیا تھا، مما دیکھ لیں آج کے دن بھی مجھ سے لڑ رہے ہیں۔ بھائی بیگم کو شکایتی نظروں سے دیکھتی بولی تھی، شرم کر لے، بہر رخ سے تو جا رہی ہے اور تو دانت نکال رہا ہے۔ ہانی سے شرم دلانی چاہیے جو بار بار ہنس کر یالے کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیا میں عورتوں کی طرح روتے ہوئے ڈبٹے کے پلوں کو دانتوں میں دبا کر چیخنا شروع کر دوں؟ وہ ماتھے پر بال ڈال کر بولا، ہاں بس نفی میں سارے ہلا کر رہ گیا تھا، جبکہ باقی سب کے کہہ کے وہاں گونج اٹھے تھے۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس کی محبت کرنے کا اپنا سٹائل تھا۔ شام کے 7-8 بجے زین کی بارات واپس آئی تھی۔ یالے اور زین کو لاؤنج میں بٹھایا گیا تھا۔ پھر شور اٹھا تھا ہانیہ کی بارات کا، یالے اور ثنایا بھی ساتھ گئی تھی یالے کو رخصت کروانے۔ وہ تینوں دوستیں ایک دوسرے کی شادی بڑے مزے سے انجوائے کر رہی تھی۔ ارے واہ، نئی نویلی دلہن اور ہونے والی دلہن آئی ہے۔ وہ جیسے ہی ہانی کے کمرے میں داخل ہوئی تو امبر، ہانی کی چھوٹی بھابھی، ہنس کر انہیں چھیڑتے ہوئے بولی، چلو بھابھی جی بہت عیش کر لی تم نے یہاں۔ ثنایا نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا، بھولو مت کل تم بھی فر ہو جاؤ گی یہاں سے۔ ہانیہ نے منہ چھڑایا تھا، نکاح ہمارا ہے، اندر ہانیہ کو گھونگھٹ اڑا دو۔ ہانیہ کی والدہ نے جلدی سے کمرے میں آ کر کہا، جی قبول ہے۔ اس نے آج افنان کو قبول کر لیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی۔ افنان کی طرف سے بھی ایجاب و قبول کے مراحل طے ہو چکے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں ہانیہ کی بھی رخصتی ہو گئی تھی۔ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھی تھی، تو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ ثنایا کے ساتھ اس کی مہندی کی رسومات ہو رہی تھی، جبکہ یالے، زین اور ہانیہ افنان کے ساتھ دوسری رسومات۔ یالے اور ہانیہ نے سر لہنگے پہن رکھے تھے، جبکہ ثنایا نے پیلے رنگ کی شارٹ شرٹ کے ساتھ گرین شرارہ پہنا ہوا تھا، اور مکس کلرفل شرٹس کا دوپٹہ سر پر اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جن لڑکوں نے، زین اور افنان نے بلیک شیروانی، اور احان اور باقی سب نے سفید کاٹن کے سوٹ پہنے ہوئے تھے، بہت ہی خوبصورت منظر تھا جو وہ لوگ احان کو کیمرہ مین بنا کر موبائل میں قید کروا رہے تھے۔ وہ خوش تھا ثنایا کے لیے، اس لیے اس کے چہرے سے مسکراہٹ دور نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ان سب کی شادی بہت خوشی سے انجوائے کر رہا تھا۔ ثنایا نے دیکھا تو وہ اسے بار بار دیکھ کر مسکرا کر اس کی نظریں گہری تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، پر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا سچ میں اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ دل میں سوال آیا تھا، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں اللہ، بس میرے دل کو صبر دے دیں جو انہیں اپنے اندر سے نکال نہیں پا رہا۔ وہ دل میں دعا کر رہی تھی، کل کتنا نارمل ظاہر کر کے آئی تھی وہ خود کو اس کے سامنے، پر دل میں جو تکلیف تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ کل کی صبح سب بدل جانا تھا۔ سامنے کھڑا وہ انسان جسے اس نے دعا میں مانگا تھا، وہ اس کا نہیں تھا کیونکہ وہ کسی اور کا تھا۔ وہ اس کا نہیں تھا، یہ سوچ دل کو تڑپا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پور گیلے ہونے لگے تھے۔ چلو بچوں بہت وقت ہو گیا، تھک گئے ہوں گے نا، سب اب آرام کرو، جا کے سائرہ میں ناہل جاؤ، بچیوں کو ان کے کمرے میں چھوڑ دو۔ فوزیہ بیگم کے کہنے پر انہیں ان کے کمروں میں بھجوا دیا گیا تھا۔ ثنایا بھی چینج کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ افنان اور زین کے گرد احان اور باقی سب کزن سوائے سنان کے ڈیرہ جمائن سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔
यार सनान को भी होना चाहिए था साथ, ज़ैन ने मुँह बिगाड़ कर कहा, इसे कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी इसकी, क्यों शादी की पहली रात अपने ही साले से अपने दुर्गे बनवा के कमरे में जाना था क्या? इरहान ने मज़ाक उड़ाते वाले अंदाज में कहा तो ज़ैन इसे घूरने लगा। अबे चल तू झल-झल के मर जाएगा, तेरे साले मेरे साले जैसे नहीं है ना, तो तू इसलिए दिल के भड़ास निकाल रहा है मुझ पर, ज़ैन ने कड़का बोला। अबे चल बड़ाया तेरा साला, 2 चपेड़े लगाऊंगा ना तो मुंह उल्टा हो जाएगा इसका। अफनान ने तंज किया था, ये बेटा यही बात इसके मुंह पर करना ना तो फिर तुझे बताएगा वो, तो ज़ैन के साले का मुंह उल्टा करेगा ना तो करे, लेकिन ज़ैन का साला तेरे इस लंगूर साले का मुंह उल्टा जरूर कर चुका है। अब के 12 हान बोला, और हाँ, और वो भी सिर्फ 2 चपेड़ों से नहीं बल्कि लातों और मुक्कों से। अस्तगफिरुल्लाह, क्या हाल किया था वैसे। ज़ैन ने बताते हुए एकदम झरझरी ली थी। अच्छा छोड़ो ये बातें, मैं जा रहा हूँ अब। अफनान सोफे से उठते हुए बोला, चलो यार मैं भी चलता हूँ, टाइम बहुत हो गया, थक गया हूँ मैं भी इन नमूनों की शादी की तैयारियां कर करके। सुफियान भी कहते हुए चला गया था, जबकि आज के दिन मैं भी अपने नमूना लफ्ज़ सुनकर वो दोनों मुंह बिगाड़ कर रह गए थे। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ था, याले को अपने इंतजार में पाया, घूंघट तोड़े इसने, हाथों की मुट्ठियों में बेंचा हुआ था। ज़ैन ने अपना गला खनका इसके बाद अपने पास महसूस करते हुए नर्वस सी होती गहरी सांस ले रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत ही मध्यम आवाज़ में ज़ैन के सलाम का जवाब दिया गया था, जिस पर वो मुस्कुराया और आगे बढ़ कर इसके चेहरे से घूंघट को हटा दिया था। माशाल्लाह, इस देखते हुए वो मध्यम आवाज़ में बोला और झुककर इसकी पेशानी पर नरमी से लब रखे। इसके दूर होने पर याले ने सर्दी से मिची हुई आंखों को खोला था और इसे देखने लगी, जिसने जरा से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला था। इसने याले के आगे अपना हाथ किया, जिसका इशारा समझती वो अपना हाथ इसके हाथ में दे गई थी। ज़ैन ने इसकी कलाई में खूबसूरत सा ब्रेसलेट बनाया था और फिर इसके हाथ पर लाभ रखते हुए याले का चेहरा बार बार सुर हो रहा था। वो बहुत खूबसूरत है, वो खुद से ब्रेसलेट देखते हुए बोली थी, क्योंकि जिसके हाथ की ये जीनत बना ना वो मेरी बीवी का हाथ है और इसलिए ये बहुत खूबसूरत है। ज़ैन इसके सामने लेटते हुए कहनी पर चेहरा टका कर इसके महफिया से देखता बोला, जबकि याले हिया से शुरू पड़ती चेहरा जगा के थे, आई लव यू याले, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत खास हो तुम मेरे लिए। इसलिए याले का हाथ थामते हुए गंभीर लहजे में कहा था, जबकि याले ने अपल के उठाना मुश्किल हो रहा है। शर्मिली से मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ था। शुक्राने के नफल पढ़े? ज़ैन ने पूछा तो याले ने इस बात में सर हिलाया। चंद लम्हों के बाद ही वो ज़ैन की इमामत में खड़ी शुक्राने के नफल अदा कर रही थी। ओह हानिया मैडम, और कोई काम अक्लमंदों वाला कर ले भला, ऐसा हो सकता है? वो बड़बड़ाया। क्या कहा आपने? वो जब कमरे में आया तो वो सूं-सूं करती हिचकियाँ मारी थी और जब अफनान ने परेशानी होते से रोने की वजह पूछी तो हानि मैडम का जवाब दिया था, देखिए मुझे पता है आपको नॉवेल्स पढ़ने वाली लड़कियाँ नहीं पसंद, पर मैं तो नॉवेल्स पढ़ती हूँ ना और पढ़ती रहूँगी। मैंने सुना था कि शादी की पहली रात हस्बैंड सारी बातें मानते हैं, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ, मुझे आप मुझे नावल पढ़ने से नहीं रोकते। मैं कह रही हूँ ना, हाँ, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें ये वो फजूल नॉवेल्स पढ़ने से ना रोकूँ? अफनान ने आईब्रोज झुकाया। वो फजूल नहीं है, हानिया ने अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया। हाँ सही कहा, वो फजूल नहीं फजूल तरीन है। अफनान ने इसे गौर से देखते हुए कहा, हाँ, आप कभी नहीं समझ सकते ना इन नॉवेल्स क्या है। वो गहरा सांस लेते हुए बोली, और मुझे समझना भी नहीं है। आई समझ वो जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोला, हाँ कभी किताबें पढ़ें तो जाने ना दुनिया कितनी बड़ी और इंसान कितना गहरा है। वो इसके नजरों से कंफ्यूज होती है, इसकी दूसरी जानब देखा, बोली, हाय एडम, कितनी प्यारी बातें करते हो तुम, तुम्हारी वजह से मैं इतनी अच्छी बात कर रही हूँ। अपने शोहर को दिल में एडम को दुआ दे दी। किताबों नॉवेल्स में फ़र्क होता है मेरी जान, किताबें पढ़नी चाहें वो नॉलेज देती हैं, पर नॉवेल्स कौन सी नॉलेज देती है? वो उठकर अपनी शेरवानी के बटन खोलता इसे उतार कर सोफे पर रखता हुआ कह रहा था, नॉवेल्स भी नॉलेज देते हैं, समझे? आप? वो जज्बाती अंदाज में बोली, पर इसके मुंह से मेरी जान सुनकर दिल 200 की स्पीड से धड़का था। हाँ, तुम्हारे नॉवेल्स तुम्हें रोमांस का नॉलेज देते हैं ना? वो इसके बराबर में बैठते हुए बोला, अस्तगफुरुल्लाह, कितने गंदे हैं आप। हानिया के मुंह से बेसाता निकला, जबकि चेहरा एकदम सुर हुआ था। हानिया प्लीज, शादी की पहली रात कपल्स प्यार मोहब्बत की बातें कर दियो, तुम फजूल टॉपिक शुरू करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। ये फजूल बातें आगे की सारी जिंदगी भी की जा सकती है। वो अगर आपने मुझे रोका तो मैं आपसे प्यार नहीं करूँगी कभी। इसने नाना खुद से अपने मतलब की बात की थी। अफ़नान इसके अंदाज़ पर एक पल के लिए खामोश हो गया था। और अगर मैंने तुम्हें नॉवल पढ़ने से ना रोका तो तुम मुझसे प्यार करोगी? सीरियसली? अगर इसके बाद मैं तुम्हें कभी कुछ ऐसा बता दूँ जिसके बाद तुम्हें मुझसे नफ़रत होने लगी? फिर भी वो उसकी आंखों में देखता बिल्कुल संजीदा था। मतलब वो घबरा कर न समझी से बोली। अफ़नान ने गहरा सांस वाक़ई स्पर्श किया और इसके नज़दीक हो रखा बैठा। मतलब कुछ ऐसा जो मेरे माज़ी से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे नज़दीक वो बहुत गलत और बुरा भी हो, फिर भी अ, वो हनूस के इसके खूबसूरत सरापे से नज़र जमाए बोला था, गलत हो, अच्छा हो या बुरा, माज़ी तो माज़ी होता है ना। मेरा नहीं ख़्याल किसी के माज़ी की वजह से हमें इसका हाल ख़राब कर देना चाहिए। वो आपका माज़ी थी और मैं आपका हाल और मुस्तकबिल। मोहब्बत का ज़ोर थोड़ी चलता है, आपको इससे हो गई तो क्या हुआ? मोहब्बत करना कोई गलत काम नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि आप मैं हूँ आपके पास, आपकी महरम की सूरत में। मैं अपनी जगह बना लूँगी आपके दिल में। वो मुस्कुरा कर बोली थी। रफ़नान बगैर पलके झपकाए से देखता सुनता रह गया था। तुम्हें कैसे पता चला मुझे किसी से मोहब्बत हुई थी? वो हैरान से बोला। आपकी आँखों से, मेरी आँखों से? कैसे? वो हैरान हुआ। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है ना तो इनकी आँखें इस मोहब्बत की गवाही देने लायक है। मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था, इसलिए आप परेशान मत हो। मैं खुश हूँ आपके साथ, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो नरमी से बोली थी। मुझे तुमसे कभी भी इतनी अक्लमंदी की उम्मीद नहीं थी हानिया। यार आई स्वेयर मेरी रातों की नींदें उड़ी हुई थी कि तुम क्या सोचोगी। मैं तुम्हें कितना हर्ट कर दूँगा, पर अब तो तुमने मुझे लाजवाब कर दिया। तुम बस तुम काम पागलों वाले करती हो, पर समझदार भी हो। आई एम इम्प्रेस्ड।
बता देती नज़रों से बोला था, पर हानिया को समझ ना आया ये तारीफ़ थी या वो तंज़ कर रहा था। तुम बहुत अच्छी हो, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था और हाँ, अब मैं सच में तुम्हें नॉवेल्स पढ़ने से नहीं रोकूँगा कभी। वह इसके गले में एक खूबसूरत सा हार्ट शेप लॉकेट पहनाते हुए बोला था, जबकि वो खामोशी से तब तक सांस रोके रही जब तक वो लॉकेट पहना के इसे दूर ना हुआ था। शुक्रिया, वो नज़रें झुकाए बोली, पर अपने माथे पर अफनान के लबों का लम्स महसूस करके एक बार फिर सांस रोक गई थी। आ जाओ, शुक्राने के नफल पढ़ते हैं। इसने उठते हुए इसके आगे अपना हाथ फैलाया था, जिसे हानिया ने फौरन थामा था। रात गुजर गई थी, शाम के 4 बज चुके थे। वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी जब याले और हानिया इसके पास आई थी। माशाल्लाह, इन दोनों के मुंह से एक साथ निकला था, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो यार। याले ने इसके गाल चुमकर बोली, कसम से यार सनान भाई तो देखते ही दिल हार बैठेंगे। हानिया भी इसके पास आकर बोली थी, दिल तो वो बहुत पहले ही हार बैठा है। याले के मुंह से बस आता निकला तो सुनैना ने चौंक कर इसे देखा, जबकि हानिया बस मुस्कुराई थी। याले से पहले ही सब बता चुकी, क्या मतलब? सुनैना ने पूछा तो इसे देखने लगी। मतलब साफ है कि मेरा भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तो ये जो फजूल वहम पाल के बैठी हो ना, इन्हें निकाल दो दिल से। वो बहुत खुश है तुम्हें पाकर, और तुम भी हो जाओ, अपना माजी पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करो। याले ने संजीदगी से, मेरे लिए आसान नहीं याले, मेरी सांस रुक रही है। वो चंद लम्हे बाद भराई आवाज में बोली, आंखों के पोर गीले हो रहे थे। क्या हुआ? सुनाया। सायरा कमरे में दाखिल होती इसकी गैर होती हालत देखा मुझे डर लग रहा है। आप ही वो रोती इनके गले लाकर बोली, एक बात कहूँ मेरी जान? सायरा इसका कंधा सहलाते हुए बोली, तो इसने महज हिचकी में सारे लाया, अगर मन चाहा ना मिले तो रब चाहे को दिल लो जान से कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि बनाने वाला बेहतर जानता है कि मेरी चीज़ किसके साथ बेहतरीन रहेगी। तुम हर खौफ को दिल से निकाल कर रब की रज़ा को कबूल करो, उस पर यकीन रखो। वो तुम्हारी सनान और रहान तीनों के दिल की हालत जानता है। वो जो कर रहा है वो सही ही सही है। वो एक दोस्त की तरह समझा रही थी। चलो अब रोना बंद करो, देखो सारा मेकअप खराब हो रहा है। मैं बताने आई थी कि बारात पहुंचने वाली है, बस उन्होंने कहा तो सुनाया कि दिल की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ने लगी थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी, होपफुली आपको नावल भी पसंद आएंगे, होपफुली आपको मेरी वॉइस पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट नॉवल के साथ, नेक्स्ट वंडरफुल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जानने के लिए कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या अहान को कुछ होगा, क्या सनाया और सनान एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाएंगे, क्या मोहब्बत इतनी आसानी से मिल जाती है, क्या मोहब्बत का यकीन इतनी आसानी से दिलाया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।